चंद्र बसु जी बंगाल के वैज्ञानिक थे। विदेश गए, विदेश में जो ही गए तो वहाँ के वैज्ञानिक लोग कहने लगे कि भारत की एक कहावत है, शंख बाजे बलाए भागे। यह कहाँ तक सत्य है? तो जगदीश चंद्र बसु जी कहते हैं कि आप लोग सूक्ष्मदर्शी यंत्र से वायुमंडल में देखिए, जब देखा गया तो बहुत सा विषैला कीटाणु था भरा हुआ। और तब जगदीश चंद्र बसु जी शंख ध्वनि किए। इसके बाद जब देखा गया तो विषैला कीटाणु मर मर करके गिर रहा था। तो कहने का मतलब है, जब पंडित जी पूजा करते हैं तो पूजा का अंत में शंख बजाते हैं। शंख की जहाँ तक आवाज जाती है, कहा जाता है वहां तक का विशेष कल्याण होता है। यह 3.5 हाथ का शंख है। इसमें 7-8 किलो पानी 24 घंटा में पी जाते हैं। इनकी आवाज जहां तक जाएगी वहां तक काल का प्रभाव नहीं होगा, काल का गाल नहीं गलेगा। इसलिए हम लोग जोर से सदगुरु महाराज की जय घोष करें, बोलिए प्रेम से दैहिक दुख समाप्त हो गया है, एक दैविक दुख होता है, वह भी समाप्त हो जाए। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। एक दुख बच गया है, भौतिक दुख, वह भी क्यों रहे। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। हर क्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। मंचासीन सिद्धपीठ कृपाघाट से आए हुए गुरु प्रसाद बाबा, मधुसूदन बाबा, हमारे रामचंद्र बाबा जो स्थानीय हैं, इन सभी महात्माओं के चरणों में कोटिशः प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सभी के हृदयस्थ नारायण को कोटिशः प्रणाम। अभी हम लोग भगवान राम के उपदेश को श्रवण कर रहे थे। भगवान राम संसार के कल्याण करने के लिए ही अवतार लिए। ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, हरि अवतार हेतु के ही होई, यदि मिथ्यं कही सकत न कोई। परमात्मा का अवतार किस कारण से होता है, यह कोई निश्चित नहीं कह सकता है। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण के वचन में आया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधर्म अभिमानी करहि अनीति जाय नहीं बरनी सीधहि विप्र
कृपा निधि सज्जन पीरा। भक्तों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, गौ पृथ्वी ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। जब परमात्मा का अवतार हुआ तो आप लोग जानते हैं कि महाराज दशरथ जी भगवान राम को राज्याभिषेक की घोषणा किए कि भगवान राम को राजगद्दी दे देंगे और अपने जाकर के तपस्या करेंगे। जब स्वभाव से ही महाराज दशरथ जी दर्पण हाथ में लेते हैं, राय शुभाय मुकुर कर लिन्हा, बदन बिलोक मुकुट संकिन्हा, श्रवण समीप भजहु सिद्ध केसा, मनहु जरदपन अस उपदेशा, नृप युवराज राम कह देहूं, जीवन जन्म लाहु किन लेहूं। स्वभाव से ही महाराज दशरथ जी हाथ में दर्पण लेते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, कान के समीप एक बाल पका हुआ है। हम लोग हाथ में दर्पण लेते हैं तो देखते हैं, अगर ये सफेद होने लगता है तो तुरंत सैलून में चले जाते हैं, तुरंत काला करवा लेते हैं। लेकिन अगर आप काला करवा ही लिए केस को, सफेद को, तो काला है तो काल बैठा हुआ है, काला है तो सिर पे काल बैठा हुआ है। सदगुरु महाराज कहते हैं, काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। और कबीर साहब के वचन में आया है, काल गहे कर केस, ना जाने कित मारी हो, क्या घर क्या परदेश। कबीर गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस, ना जाने कित मारी हो, क्या घर क्या परदेश। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछुवंत, वह अवसर नहीं जाने, जब आय परे जम भंग। काल से हम लोग डरते हैं। एक बार काल आ गया गोरखनाथ जी महाराज के पास में, गोरखनाथ जी महाराज के पास में। तो काल आकर के कहता है, हमको आप पहचानते हैं? तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, आप परिचय देंगे तो पहचान जाएंगे। कितने लोग हम लोगों को फोन करते हैं, बाबा हमरा पहचाने छिए? तो जिससे बराबर बातचीत होती है, जिनका नंबर मोबाइल में सेव है, तो पहचान जाते हैं, आवाज से भी पहचान जाते हैं। अब कैसे कहें कि आपको नहीं पहचानते? इतना दुख होगा। तो कहते हाँ पहचाने तो छिए, तनिका भूल भै रहल छै, कहियो न। तो तब जाकर के वो कहता है, बाबा हम फलाना छिए। हाँ हाँ कहियो न, पहचानिए कहियो। इसलिए जब भी फोन कीजिए तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, हम फलाना है, फलाने जगह से बोल रहे हैं, फलाने व्यक्ति से बात करना है। तो अगला अगर सही फोन लगा होगा तो बात कर लेगा या करवा देगा, नहीं तो कहेगा रॉन्ग नंबर है, ये गलत जगह लग गया। साधारण सी बात है। तो लेकिन कहते हमको पहचानते हैं, यह दूसरी बात हो जाती है। तो काल कहता है गोरखनाथ जी को, हमको आप पहचानते हैं? तो गोरखनाथ जी कहते हैं, परिचय दोगे तो पहचान जाएंगे। हमको नहीं पहचानते हैं, हम संसार में तहलका मचाते रहते हैं, यहाँ भी अपना काम करने के लिए आए हैं।
तुम कैसे बचाते हो संसार में काल का? तो काल कहता है गोरखनाथ जी से, उठत मारो, बैठत मारो, मारो जागत सूता, तीन लोक पर राज्य हमारा, कहाँ रहो अवधूता। तो गोरखनाथ जी को साधारण पुरुष थोड़े थे। गोरखनाथ जी कहते हैं उठत सुमिरो, बैठत सुमिरो, सुमिरो जागत सूता, तीन लोक से रहूं न्यारा, कहाऊं गौरव अवधूता। मैं वहां रहता हूं जहां तुम्हारा टावर काम नहीं करेगा। टावर काम करेगा तब ना फोन कुछ करेगा, टावर काम ही नहीं करेगा तुम्हारा। इसके बाद दूसरा चाल चलता है, धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरु सुमेरु, सब एक में एक हो जाएंगे, तो कहाँ रहोगे हरि के दास। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं मुंह में हाथ नहीं लेना है, हाथ धो लीजिए। धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरु सुमेरु, सब एक में एक हो जाएंगे, तो हरि में रहेंगे हरि के दास। वहां काल का दाल नहीं गलने वाला है। कैसे नहीं गलने वाला है? एक बार क्या हुआ, विष्णु भगवान के पास में अंधकार गया। अंधकार जाकर के प्रार्थना करता, भगवान मैं जहां जाता हूं वहां सूर्य भगवान आ जाते हैं, वहां से भागते हैं। भारत आता हूं तो भारत आ जाता है, अमेरिका भाग जाते हैं। अमेरिका जाता हूं फिर वह अमेरिका चलाता हूं, भारत भाग के आ जाते। हम परेशान हैं, कम से कम फैसला कर दीजिए। तो विष्णु भगवान FIR दर्ज कर लिए। इसके बाद सूर्य भगवान को बुलाए। सूर्य भगवान हाजिर हो गए, विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो, कहिए क्या सेवा है कि तुम्हारे ऊपर में केस किया है। कौन? अंधकार केस किया है। क्यों? कि अब तुम उनको बहुत परेशान करते हो। तो सूर्य भगवान कहता है हम पहली बार हम श्रवण किए अंधकार भी कोई चीज होता है, हम आज तक देखे नहीं है भगवान। हो सकता है भूल से हमसे गलती हो गया हो, बुलाइए हम क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। यही लिखेंगे, बुलाइए हम क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। एकदम विष्णु भगवान अंधकार को बुलाया। भला सूर्य के सामने अंधकार आएगा? कहिए तो अंधकार आएगा सूर्य के सामने? ऐसे ही जहाँ सदगुरु की कृपा है। एक बार हमने सुना है कुछ संशय के शरीर पे कार कौवा बैठ गया, तो सदगुरु महाराज कहते हैं भागो, दुष्ट पुत्र के रहते, पिता के रहते पुत्र नहीं जाएगा, भागो यहाँ से। भागना पड़ा ना, क्योंकि महाराज सदगुरु है कालन के काला, काल के भी काल है। काल कहाँ जाएगा? काल के भी काल है महाराज सदगुरु। अरे मेढक सर्प को खाएगा, और सर्प को तो गरुड़ जी महाराज लगाए हुए हैं निशाना है। इसलिए तीसरा चाल चला। कौन? काल। कदर आसन बांधो, वासन बांधो, तुम्हें भी बांधो, तुम्हारे गुरु को भी बांधो, निकसोगे के ही द्वार। कि कोई तंत्र मंत्र वाला आता है, तू कहता है आकाश बांधो, पाताल बांधो, उत्तर बांधो, दक्षिण बांधो, पूरब बांधो, पश्चिम बांधो, ऐसे कह रहा था बेचारा। अब पत्नी उसकी खींची हुई थी, गोसाई हुई थी, वहां आई। आकाश पाताल आप बांध रहे हैं, धरती डेढ़िया पे टाट बांध सकते हैं, जो घर आंगन सीधे दिखाई देता है, आकाश पाताल बांध रहे हैं। तो कहने का मतलब है कहने से नहीं होगा भाई, करने से होगा, करके प्राप्त करना होगा। तो वह कहता है, काल कहता है आसन बांधो, वासन बांधो, तुम्हें भी बांधो, तुम्हारे गुरु को भी बांधो, निकसोगे के ही द्वार। किस द्वार से भागोगे? तो गोरखनाथ जी कहते हैं आसन मुक्ता, वासन मुक्ता, मैं भी मुक्ता, मेरे गुरु भी मुक्ता, निकसूंगा दसम द्वार। दसम द्वार से निकल जाऊंगा। 9 द्वार तक ही काल का असर है। 9 द्वार तक सदगुरु महाराज के वचन में आया है, तन नाव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चारु दसम दुआरे
स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नवमी नव द्वारपुर बसी न आप फल किन्न, तेनर योनि अनेक भ्रमत दारुण दुख दिन। जब तक 9 द्वार के शरीर में रहेंगे तब तक दुख में पड़े रहेंगे। माँ भगवती आती है न, पूजा करते हैं दशहरा में, 10वें दिन विदा हो जाती है, 9 दिन रहती है। क्या उपदेश करती है माँ भगवती? यही उपदेश करती है, जब तक तुम 9 द्वार के शरीर में रहोगे तब तक तुम सुखी नहीं रहोगे, दुख में पड़े रहो। बार बार आना जाना पड़ेगा, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। और 10वें दिन भगवती विदा हो जाती है, कहाँ जाती है? सासुर जाती है, नहरा आती है भगवती, 9 दिन तक रहती है, 10वें दिन विदा हो जाती है सासुर। हम लोगों का सासुर कहाँ है? देखिए, जैसे माई दाई लोग जब तक शादी नहीं हुए तब तक तो माता पिता का घर अपना घर है, लेकिन जब शादी हो जाती है तब माता पिता के घर से 3 दिन का संबंध रहता है और उधर 13 दिन का संबंध हो जाता है। वहां नमक रोटी खाकर अगर माई दाई लोग रहती है तो वहां उनकी प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा है। नहरा से डोली उठे और ससुराल से अर्थी उठे, इसी में उनकी प्रतिष्ठा है, इसी में उनकी प्रतिष्ठा है। ऐसे ही संत कबीर साहब कहते हैं, दिन 10 नहरवा खेली रे, निज सासुर जाना हो, एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया ना बाती हो, बनिया पकड़ जमले चले कोई संग ना साथी हो, गंगा यमुन बिच रेतवा माली बाग लगाया हो, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो, गिर पर्वत की माचरी भव सागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जमवंशी लगाया हो। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि मछली बझाने वाला क्या करता है? बंसी पानी में देता है, तो बंसी में बोर देता है, बोर चाली कहते हैं उसको, बोर देता है। अच्छा, बोर के ऊपर में, बंसी के ऊपर में तरेला रहता है, तरेला जो पानी में तैरते रहता है। अच्छा, जब मछली जब बंसी को निकल जाती है, बोर को निकल जाती है, तो तरेला वजन हो जाता है, तरेला डूबने लगता है, तो बंसी खेलने वाला समझ जाता है मछली फंस गई, मछली फंस गई। तो जब बोर को मछली खाने के लिए आती है, सुनिए ध्यान से, फिर ऐसा समय नहीं आएगा, साल भर के बाद आएगा, और बड़ी मुश्किल से यह समय हम निकाले हैं। सप्ताह सत्संग चल रहा है, दूसरे महात्मा को रिक्रूट किए, एक वक्त का समय निकाले। तो बोर कहता है मछली से, तोरा कारण मोरा मारलक, तूने खाई है मोरा, ऊपर से जो कनखी मार तो घेची ले तो तोरा। अरे तुम्हारे कारण तो हमको मारा है, तुम अगर हमको मारो खाओगे तो ऊपर से तरेला डूब जाएगा, वही वतन इशारा करना तो तुमको खींच लेगा, तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। अब देखिए, मछली को पानी से कितना प्रेम है। मछली कहती है पानी को से, अब हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकेंगे, अब हम प्राण त्याग देंगे तुम्हारे बिना। लेकिन पानी क्या कहता है? तुम प्रेम करने के लिए जाना ही नहीं, जाना ही नहीं। अरे हम सूक्ष्म हैं, तुमको भी सूक्ष्म होना पड़ेगा, तब प्रेम होगा, तब प्रेम होगा। देखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, एक सिर दूध में दूसरे पानी। कम से कम मिला लेता है कि दूध अपना रंग देता है ना पानी को, 5 किलो भी पानी हो, 1 किलो दूध हो, अपना रंग तो दे देता है। और देखिए, 5 तेल अगर गिरा दीजिए 25 ग्राम 50 ग्राम पानी में, छिहकते रहता है, छिहकते रहता है। ऐसे ही परमात्मा सूक्ष्म है और हम स्थूल हैं, परमात्मा का कैसे दर्शन होगा? इस आंख से
हवा को हम नहीं देख सकते हैं तो परमात्मा को कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? हमको भी सूक्ष्म होना पड़ेगा। कितनों हम चाहेंगे भगवान शंकर का दर्शन कर ले, इस आंख से सर फटक के मर जाएंगे शिवलिंग पे, नहीं दर्शन होगा। भगवान शंकर सबको उपदेश किए, रावण को उपदेश किए हैं कहीं? शिव पुराण को पढ़िए तो रावण को उपदेश नहीं किए। रावण जब दर्शन करने के लिए जाता था ना कैलाश पर्वत पर, तो कैलाश पर्वत को उठा कर ऐसे हिलाता था, तो माँ पार्वती कहते कौन हिला रहा है? भगवान शंकर कहते मेरा एक भक्त है। तो किसी ने पूछा रावण से तुम क्या कर रहे हो? अरे भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं। अब जानते थे भगवान शंकर कि रावण समझने वाला नहीं है, इसलिए उनको समझाए नहीं समझाए। इसलिए भगवान शंकर जो कहते हैं शिव पुराण में तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे जेहे प्रतिष्ठिते। वह शिव कहाँ है? तो अपने अंदर में है, शरीर में है। द्यस्था सर्व विद्यास्ता देहस्था सर्व देवता द्यस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभ्यते बिंदुलार महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम असिद्धिदं सर्वदेहिनम। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसको कैसे सुंदर ढंग से कहते हैं। वे कहते हैं हे परमपिता परमात्मा कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो अहि विधि वेधि हरो मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। आप कृपा रूपी डोरी लगा दीजिए और बंसी पद अंकुश आपके चरणों में प्रेम लग जाए, बंसी की तरह प्रेम लग, जैसे मछली से बंसी नहीं निकलती है फंस जाती है, ऐसे ही ऐसा प्रेम लगा दीजिए कि आपके चरणों में फंस जाए, मेरा मन चित्त फंस जाए, लगा रहे आपके चरणों में। जैसे हम आपके चरणों में मेरा प्रेम लग जाए तो आप बंसी को खींच लीजिएगा, तो आपके लिए तो खेल हो जाएगा, मेरा तो उद्धार ही हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएंगे। केवट भी यही कहता है, जब भगवान राम नाव से पार होते हैं तो माँ सीता की तरफ देखते हैं भगवान राम, माँ सीता मुद्रिका उतार के देती है, केवट को देने लगता है। तो केवट क्या कहता है? नहीं नहीं भगवान, सीता हमारी बेटी है, बेटी को हम कुछ नहीं दे सकते, सामर्थ्य नहीं है, तो बेटी से हम कैसे लेंगे? हम नहीं लेंगे। आज नाथ मैं काह न पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज मैंने क्या नहीं मिला हमको, आज बहुत काल किन्न मजदूरी, आज प्रभु दिन बनी भरपूरी। आज मजदूरी भरपूर मिला है भगवान, दरिद्रता हमारी मिट गई। और इतना है, आप हमारे घाट पर आए तो हम आपको पार कर दिए, जब हम आपके घाट पे जाएंगे तो आप भी हमें पार कर देंगे। अब इससे बड़ी मांग क्या होगी? और इतना ही नहीं, और कहते भगवान फिरती वक्त अब आप हमको जो देंगे हम ले लेंगे। तो वहां पुष्पक विमान को उतारे भगवान राम और केवट से मिले। केवट कहते हैं हमको आप अपने साथ ले चलिए अयोध्या। केवट और धर्मपत्नी पुष्पक विमान पे बैठ करके अयोध्या गया। कहिए क्या सौभाग्य मिला। यही बात है, भगवान की सेवा का, परमात्मा की सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जब भगवान राम जंगल गए तो जंगल में ऋषि मुनि साधु संत महात्मा कुटी में थे, तो सत्संग में सब आते थे। तो एक दिन सब गए कुटी में, तो सब क्या किए, अभी तो वृद्धावस्था आने वाला है, अब कौन सेवा करेगा, कौन? साधु संत महात्मा के आगू नाथ न पाछू पगा। एक आशा गुरु महाराज के छे, मारा या जियाबे, दोसर कोनो भरोसा नहीं। जब अहाँ के बाल बच्चा अहाँ के नहीं भै रहल छे, सारा जिंदगी अहाँ 9 2 11 में 19 20 जेना भेले अहाँ धन जमा करके बेटा के देलिए, तब अहाँ के आपन बाल बच्चा अहाँ के साथ नहीं दे रहल छे, तो हम केकरा पर भरोसा करबे? कहियो केकरा पर? उनके पर न भरोसा करबे। तो महात्मा सब सोचा लागल कि चलो पत्थर के नारी बना ले, भगवान राम एलखिन या चरण छुआ ले, नारी बन जेते हैं, छुअत शिला भई नारी सुहाई, नारी हो जाएगा तो बुढ़ापे का तो सहारा हो जाएगा। सब क्या किए, एकदम पत्थर का नारी बनाने लगे।
तो भगवान राम पूछे भाई भीड़ क्यों कम हो गई है सत्संग में, भीड़ क्यों? तो खबर मिला ओ महात्मा लोग नारी बना रहे हैं, भगवान राम आए हैं, चरण स्पर्श कर लेंगे तो नारी बन जाएगा। तो भगवान राम से गलत खबर चला गया, संदेश गलत चला गया। तुरंत खबर हुआ कि माँ सीता का अपहरण हो गया है। भगवान राम खूब रो रहे हैं, हे खड्गमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग लेनी। यह बात जब महात्मा लोग सुना तो देखते पत्नी होने के बाद भी रोना पड़ता है। सब सिला तिला छोड़ करके फिर सत्संग माने रहा। जो ही सत्संग आया भगवान राम खूब खिलखिला करके हंसे, मेरा रोने की लीला करने से महात्मा का जन्म जन्म का रोना समाप्त हो गया। श्री सद्गुरु महाराज। देखिए एक ही मनुष्य है, सुअर के खुहारी देखे हैं, सुअर का खुहारी, अच्छा उस होकर के जब निकलिएगा लगता है दम घुट गया, लगता है प्राण नहीं बचेगा, प्राण निकल जाएगा, लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा उसी खुहारी के बगल में कौन रहता है? जानवर रहता है, सुअर का अलावा आदमी रहता है कि नहीं, परिवार बाल बच्चा रहता है कि नहीं? उसको कैसा लगता है? सुगंधी जैसा, तब न रहता है। ऐसे ही देखिए जगत भगत में वैर है चारों जुग परमान, चारों जुग परमान वैर जो मूस बिलाई, नेवर भुवम वैर वैर पहरू से भाई, दूध खटाई वैर वैर है अग्नि पानी। ऐसे ही संसार हम लोगों को प्रिय लग रहा है, लेकिन संसार से जो जग गया है, जगा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है, उसको संसार वैसे ही लगता है जैसे सुअर के खुहारी के पास में हम लोगों को लगता है। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए भाई संसार का अगर यथार्थ ज्ञान है तो जो संसार से जगे हुए हैं, कौन जगे हुए हैं? साधु संत महात्मा जगे हुए हैं। वो कहाँ से आए हुए हैं? वह परमात्मा के देश से आए हुए हैं। उठते सद्गुरु आया जाके ज्ञान गंभीर, भव सागर के जीव को खेल लगा देती है। भगवान राम प्रजा को उपदेश दिए, सब कोई बराबर सुनते हैं, जिला वार्षिक अखिल भारतीय दैनिक साप्ताहिक सुनते हैं, बड़े भाग मनुष्य बाबा पाठ एक ही सुनते हैं, लेकिन कला होती है अपना। गेहूं एक ही है, उसी का कोई परोठा बना दिया, कोई दलपूरी बना दिया, कोई लिट्टी बना दिया, स्वाद अलग अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है? गेहूं तो एक ही है, बस यही कला है, कोई खास बात है नहीं। बस इसलिए भगवान ने उपदेश किए कि धन संपत्ति वाले की बड़ाई किए, विद्वान की बड़ाई किए हैं, कहिए गुणवान की बड़ाई किए हैं, संसार की गुणवान की विद्वता की बड़ाई नहीं किए हैं। बस बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ा भाग क्या है? जो मनुष्य का शरीर मिला है, बड़ा भाग। जब भगवान राम जंगल से आते हैं तो राजगद्दी पर विराजमान कर देते हैं, गुरु वशिष्ठ जी महाराज राज तिलक दे देते हैं। एक दिन भगवान राम के मन में हुआ आज तक हम किसी को कुछ नहीं दे सके, तो परिवार के सभी सदस्य को बुलाते हैं और माँ कौशल्या से जाकर के मिलते हैं, माता जी हमारी इच्छा है कि सबको मुंह मांगा इनाम दे। अरे बेटा तुम राजा हो, तुम्हारा तो कर्तव्य ही है। तो सबसे पहले भरत जी से पूछा गया, भरत जी से आप क्या मांगते हैं कहिए। तो भरत जी खड़ा होकर के क्या कहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म मोहि राम पदा, यह वरदान नाम। देखिए भरत जी क्या बात, भरत जी के बाद मांडवी की बारी आती है। भरत जी की धर्मपत्नी थी मांडवी। मांडवी क्या कहती है कि भगवान रघुकुल की पतहू होने का सौभाग्य मिला, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ मिलने को बाकी नहीं रहा। आप समझिए करोड़पति का कोई पुतो हो गया तो करोड़पति हुआ तो नहीं हुआ? कहिए करोड़पति का बेटा बन के आ गया तो करोड़पति हो गया, राजपुत्र बन के आ गया तो राजा हो गया, वो राजगद्दी को बैठेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण जी की बारी आई तो लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान आप यही कृपा कीजिए कि
आपसे हम दूर नहीं रहें, आपके नजदीक रहें, सब दिन आप हमें साथ में रखें और साथ में रखें। अब लक्ष्मण की धर्मपत्नी थी उर्मिला। उर्मिला कहती भगवान आप हमें यही आशीर्वाद दें कि विषम परिस्थिति में भी मेरा धैर्य जो है विचलित नहीं हो, अधिक रहे। वह विषम परिस्थिति क्या है? जब भगवान लक्ष्मण जी मूर्छित थे, हनुमान जी धौलागिरी पर्वत लेकर के आए, तो नंदी ग्राम होकर के आ रहे थे। महाराज भरत जी तपस्या कर रहे थे नंदी ग्राम में। ऊपर से जो धौलागिरी पर्वत लेके जा रहे थे, आवाज हो रही थी, तो भरत जी सोचते हैं कोई राक्षस अयोध्या में जाके वार कर देगा, तो सीख का वन बनाते हैं, धनुष बनाते हैं, मंत्र से सिक्त करके ऊपर मारते हैं। तो हनुमान जी पहाड़ तो ऊपर ही अटक गया, भगवान की कृपा से पहाड़ उठा तो ऊपर ही अटक गया। अब भरत जी हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए नीचे आ गए। जो ही जय श्री राम कहते हुए नीचे आए, अब परिचय हुआ तो भरत जी रोने लगे। हम भगवान के किसी काम में नहीं आ सके, अगर मेरा जन्म नहीं होता तो भगवान का वनवास नहीं होता। और लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं, उसमें भी हम बाधा बन के खड़ा हो गए। बहुत रोते हैं भरत जी। तब तक में अयोध्या में खबर हो गया, अयोध्या से आ गए, सभी रानियां आ गई, प्रजा लोग आ गए। तो हनुमान जी देखते हैं कि सुमित्रा के ऊपर में दृष्टि डालती हैं, तो सुमित्रा जी के मन मुखारविंद में किसी तरह की उदासी नहीं थी। तो हनुमान जी कहते माता जी लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और आपके मुखारविंद में किसी प्रकार की उदासी नहीं है। सुमित्रा जी कहते हैं लक्ष्मण जी अगर गुजर जाएगा तो मैं शत्रुघ्न को भेज दूंगा उनके सेवा में, शत्रुघ्न को भेज दूंगा। तब उर्मिला पर दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण की धर्मपत्नी थी। पति तो भगवान होता है, पति बिनु सुना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिनु विपत्ति हजार। अगर सब कुछ है संसार में, पति नहीं है, उनके मुखारविंद में कभी रोनकता नहीं आ सकती, हंसी नहीं आ सकती, मुस्कुराहट नहीं आ सकती। बात सही है कि नहीं? अब नहीं कुछ है, पति है तो सब कुछ है, सब कुछ है। तो उर्मिला जी को देखती है, किसी प्रकार की चिंता नहीं। हनुमान जी कहते देखिए हम तो अबाल ब्रह्मचारी हैं, पारिवारिक बातों को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, एक जिज्ञासा है आपसे। कहिए हनुमान जी क्या जिज्ञासा है? उर्मिला जी से हनुमान जी कहते हैं देखिए लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और सूर्योदय से पहले नहीं पहुंचे तो अनहोनी भी हो सकता है, लेकिन आपके मुखारविंद पे किसी प्रकार की उदासी नहीं है। कहता लक्ष्मण हनुमान जी की ओर संकेत करते हुए, भारतीय नारी अपना पति का नाम नहीं लेती है। उर्मिला जी कहती है हनुमान जी उनको हम ज्यादा जानते हैं कि आप ज्यादा जानते हैं? तो हनुमान जी कहते नहीं, अरे पति को पत्नी से ज्यादा कौन जान सकता है, आप ही ज्यादा जानते हैं। उर्मिला जी कहती है अभी लंका के मैदान में हमारे पतिदेव सोए हुए हैं, हमारे पतिदेव सोए हुए हैं और भगवान राम रो रहे हैं। बाण जिसको लगेगा वह न रोएगा, सही बात है कि नहीं? अरे हमारे पतिदेव बहुत दिन से जगे हुए थे, बहुत दिन से जगे हुए थे, इसलिए भगवान राम हमारे पतिदेव को विश्राम करने का समय दिए। और अगर हमारे पतिदेव के रोम रोम में राम का निवास है, अगर बाण लगेगा तो हमारे राम को लगेगा, पतिदेव को नहीं लगेगा। और जब हनुमान जी कहते हैं सूर्योदय होने से पहले नहीं पहुंचे तो अनहोनी भी हो सकता है। उर्मिला क्या कहती है कि हनुमान जी जब तक रघुवंश की पतोहू का सतीत्व कायम रहेगा तब तक सूर्योदय हो नहीं सकता है, श्री सद्गुरु महाराज हो नहीं सकता है। सूर्यवंशी थे भगवान राम। कौन पिता चाहेगा कि हम जगते ही पुत्र की मृत्यु को देखें? कौन पिता चाहेगा? इसलिए सूर्योदय हो नहीं चाहता है, आप निश्चिंत होकर के जाइए। देखिए कैसा था। अच्छा, इसके बाद शत्रुघ्न जी की बारी आई। तो शत्रुघ्न जी मांगते हैं भगवान आप अगर हम पर प्रसन्न हैं तो भरत जी की सेवा हमको दे दीजिए, शत्रुघ्न जी मांगते हैं। और जब सुरती कीर्ति की बारी आई तो सुनिए जरा ध्यान से। सुरती कीर्ति जी कहती है
हम भगवान से जो मांगेंगे क्या भगवान हमें देंगे? सभा में सन्नाटा छा गया। कौन ऐसी वस्तु है जो भगवान नहीं दे सकेंगे? राज गद्दी पे है, सर्वसमर्थ है, कौन ऐसी वस्तु है जो नहीं दे सकेंगे? तब जाकर के कहा हाँ बेटी मांगो, देंगे, जरूर देंगे। तो श्रुति कृति कहती है आप जब वन से आए अपना वलकल वस्त्र मैंने वैरागी वेश को उतार करके तापस वेश विशेष उदासी न 14 वर्ष राम वनवासी, तो आप तपस्वी वेश को उतार करके राजसी पोशाक धारण किए हैं और राजगद्दी पर विराजमान हुए हैं। आप अगर हम पर प्रसन्न हैं तो वही तपस्वी का वलकल वेश हमको दे दीजिए ताकि हमें राजपाट में कोई आसक्ति थी। श्री सद्गुरु महाराज क्या उनकी मांग है? इसलिए ऐसी वस्तु मांगे परमात्मा से जो परमात्मा ही दे सके। जांचिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जांचिए जो जग जान की, जा नहीं जांचिए जी, जे ही जांचत जांचता जड़ी जाए। मांगिए ऐसी वस्तु जो मांगना ही समाप्त हो जाए। कितना मांगेंगे? बेटा मांगेंगे, पोता मांगेंगे, कितना मांगेंगे? मांगते मांगते चले जाएंगे, मांग का अंत नहीं होगा, अंत नहीं होगा। कृष्णा कभी मरती नहीं है। मैं राजा याति जी कहते हैं कालो न यातो वे मेरे यातस, कृष्णा न जीर्णा वे मेरे जीर्णा, तपो न तपता वे मेरे तपता। यह सब जो है अंत नहीं होता है, लेकिन यह शरीर का अंत हो जाता है। आत्मा अमर है, आत्मा अवध्य है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दन्ति पावकः, न चेनं क्लेजन्ति आप न सोसति मारुतः। आत्मा न कटता शस्त्र से, अग्नि से जलता नहीं, सूखे न आत्मा वायु से जल से कभी गलता नहीं। यह अवध्य आत्मा है। वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि न्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्रों को हम लोग त्याग करके नया कपड़ा शरीर धारण कर लेते हैं, ऐसे ही जीवात्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण कर लेता है। यह कब तक आवागमन का चक्र लगा रहेगा? जब तक हम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करेंगे। आया जहाँ से सैर करने आए मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना युग तुझको फिर वहाँ, सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश को परदेश में क्यों डूब गया। यह परदेश है हम लोग का, यह परदेशवा काल को भेसवा, जोरे अवै दुख पाही सुधि करो प्यारे हो, आपन देश के जहवा क्लेश का चुनाही। हम उस देश के वासी हैं जहां आसमान के बीच सुराख है जी, उसी बीच खुदा का तख्त है, सूझ पड़े बिनु आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आप तक तुकलाक है जी, पलटू हु आवाज आवे, उसी में मेरा दिल मुस्कात है जी। सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, जहाँ नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा। हम उसी देश के वासी हैं। उलटी अलग तुलसी तंती जय, आरती में गाते हैं ना, एक अलग पक्षी है, वह आकाश में ही रहती है, आकाश में ही अंडा बच्चा सब देती है, लेकिन अंडा देने के बाद नीचे अंडा गिरने लगता है, बच्चा भी हो जाता है, पंख भी हो जाता है। नीचे आते आते उन्हें ज्ञान हो जाता है हम यहाँ का वासी नहीं है, उलट करके फिर आसमान में चला जाता है। ऐसे ही यह जीवात्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। अरे एक बात कहिए, मोमबत्ती जलाते हैं ना, दिया जलाए ना दिवाली में, दिया की लौ कहाँ जाती है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर क्यों जाती है? इसलिए जाती है ऊपर की ओर कि अग्नि का सबसे बड़ा मंडल सूर्य है, इसलिए दिया की लौ चाहती है कि हम भी अपने अंशी से मिल जाए, तब सुखी होंगे।
ढेला फेंकते हैं ना, जितना जोर आप लगाए उतने जोर से ढेला ऊपर गया, और फिर नीचे आता है। तो ढेला जब ऊपर जाता है तो अशांत रहता है, चंचल रहता है, दुखी रहता है। जब नीचे धरती से आके मिल गया शांत हो जाता है, सुखी हो जाता है, अंशी से मिल गया। नदी में पानी कल कल छल छल करके बहती है, वो दुख का प्रतीक है। जब समुद्र में जाता है मिल के शांत हो जाता है, सुखी हो जाता है। पानी गिराते हम, कहीं भी गिराइए वह नीचे की ओर बहती है, बहती है कि नहीं बहती है? क्यों नीचे की ओर बहती है? पानी का सबसे बड़ा मंडल नीचे है, इसलिए वह भी चाहता हम अंशी से मिल जाए। जब तक हम अंशी से नहीं मिलेंगे तब तक दुखी रहेंगे। ऐसे जीवात्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, अखट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। जब घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। यह जैसे घटाकाश है, ये मठाकाश है, पंडाल लगा है तो पटाकाश है, और सब अगर महदाकाश में मिल गया तो घटाकाश कहेंगे, मठाकाश कहेंगे, मदाकाश कहेंगे? नहीं कहेंगे। घट तम प्रकाश व शब्द पढ़ते, अंधकार प्रकाश और शब्द, यह तीन पर्दा है। तीन पर्दा जब हट जाएगा तो हम और परमात्मा एक ही हो जाएंगे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए, हम जन्म बहुरी नहीं ली जाए। 5 मिनट हम समय लेंगे, आप लोग पूज्य बाबा से श्रवण करेंगे। एक फुलवारी में माली गया, माली गया तो फूले फूले फूल को तोड़ा, तो कली जो था वह माली को देख करके रोने लगा। तो माली कहा तुमको हम तोड़ तो नहीं रहेंगे, नहीं रहे, तुम क्यों रो रही हो? तो कली कहती है आज ना हम कली रूप में हैं, कल फिर वो तो हम फूल फूल हो जाएंगे, कल तो आप हमें छोड़ेंगे नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं माली आवत देख के कलियां करत पुकार, फूले फूले चुन लियो कल हमारी बार। लेकिन यह संसार रूपी फुलवारी में यह काल रूपी जो माली है वह यह नहीं देखता है बच्चा है कि जवान है कि वृद्ध है कि क्या है, कुछ नहीं देखता है। जो मिलता है सबको लेके चला जाता है। इसलिए कोई ठिकाना नहीं है। हम शुरू किए थे केस से शुरू किए थे, मिला जुला के काला बाल है सिर पे तो काल बैठा हुआ है। अगर सफेद हो गया तो निश्चिंत मत हो जाइए, सफेद हो गया तो समझ जाइए मेरे सिर पे कफन आ गया है, चचरी बन रहा है, श्मशान घाट जाने की तैयारी हो रही है। आप किसी श्रीमान को श्मशान घाट ले जाते हैं, यह मत समझिए हम अर्थी श्रीमान को श्मशान घाट ले जा रहे हैं। अरे यह समझिए श्रीमान हमको श्मशान घाट दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। अब हम चलो एक दिन तुमको भी यही आना पड़ेगा, तुमको भी यही आना पड़ेगा। इसलिए गठरी बांध के तैयार हो जाइए भाई, तैयार हो जाइए। जाना सबको है, रहना नहीं देश बिराना है। कबीर वादन संचिए जो आगे का हो, माँ चढ़ाए गांठरी जात न देखा कोई। संत कबीर साहब कहते हैं जाग मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। कबीर साहब एकदम आनंदित हैं कि कब हम मरेंगे कब जाएंगे, क्योंकि भक्त मरे क्या रोइए अपने घर को जाए, रोइए साकर बपरा जो हाथों हाथ बिकाए। भक्त तो अपने घर को ही जाएगा। इसलिए भाव दे है छूटे जावे काशी माही गंगा तट, भाव दे है छूटे जावे क्षेत्र मगहर में, भाव दे है छूटे विप्र के सदन मध्य, भाव दे है छूटे जाओ स्वपच के घर में। जहाँ कहीं भी शरीर छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधु के लिए तो आया है, मरना भला विदेश में जहाँ न अपना कोई सियार काग गिद्ध खाए के उत्सव करिए सो, उसका तो अपने भंडारा हो जाता है, भंडारा हो जाता है। इसलिए चिंता नहीं करना है भाई,
परिवार में रहिए, लेकिन परिवार से अपने तन मन को हटा करके रखिए और ध्यान भजन सत्संग कीजिए। अरे संपत्ति भी मिलेगा ध्यान के बल से। तपस्वी चुक जाता है तो राजा होता है, भिखारी नहीं होता है, राजा होता है। ध्यान भजन कीजिएगा, संसार का भी धन मिलेगा और परमात्मा का भी धन मिलेगा, दोनों लोग मंगल में होगा, एकदम आनंद से जीवन कटेगा। इसलिए सदगुरु महाराज का जो उपदेश है वह हम लोग धारण करें, भगवान राम के उपदेश को धारण करें तो हम लोग का दोनों लोग मंगल में होगा। आदरणीय रविंद्र बाबू अपने पिता के पुण्यतिथि का अवसर पर जो सत्संग किए, मैं सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। मैं पहले भी यहाँ आता था, कुछ सचकांत बाबा के साथ में आता था, अब मैं गुलाब बाग में रहता हूँ अस्थायी रूप से, वहीं से मैं आया हूँ। तो ऐसे ही मैं सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो, उनका दोनों लोग मंगल में हो और